हेलो गाइस, आज हम सीटेट दिसंबर 2021 के लिए मैथ्स की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ डिविजिबिलिटी के टेस्ट होते हैं। उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है अभी 2 से डिवाइड कोई नंबर हमें करना हो तो जैसे कि हम उसको इतने बड़े नंबर को हम करके देखें, इससे अच्छा हम झटके से उसको कैसे पता लगा सकते हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, देन वो नंबर डिविजिबल होगा किससे? 2 से। यानी हम नंबर को देखते ही पहचान सकते हैं कि अगर उसके लास्ट में क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 4, 8, 2, 9, 4। ओके, तो इसकी लास्ट डिजिट 4 है और हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स के अंदर क्या देखा था कि लास्ट में अगर इन 5 डिजिट में से कोई भी नंबर आ जाता है तो 2 से डिविजिबल है वो नंबर। तो ये डिविजिबल है। मैं आपको अब यहाँ दे दूँ कि 853 है, देन ये डिविजिबल है 2 से, तो इसके लास्ट में क्या है? 3 है। इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है 2 से। ओके, तो हमारा रूल होगा कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट किसी नंबर के लास्ट में आ जाए तो वो क्या हो? डिविजिबल होगा 2 से। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या कहता है कि कोई भी जो हमारे पास नंबर है और उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है या वो 3 का मल्टीपल है तो फिर क्या होगा? देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स दैट इफ द सम of the digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 3। मैं आपको कोई नंबर दे देती हूँ, आप हम उसका फिर सम करते हैं, फिर उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। मेरे पास है 75,684। हम इनकी क्या है, जितने भी डिजिट है इनका सम कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 6 18, 18 एंड 18 5, 18 और 5 कितने होंगे? 23 एंड ये 30। इनका सम क्या होगा? 30। हम दोबारा से बता देती हूँ। जैसे ये क्या है? 7 5, इसमें 6 ऐड करना है, इसमें 8 ऐड करना है, इसमें 4 ऐड करना है। हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। 7 और 5 कितने होंगे? 12। ये होगा 12 में 6 ऐड करेंगे 18, 18 में 6 ऐड करेंगे 26, 26 में 4 ऐड करेंगे 30 और ये आ गया हमारे पास इसका सम 30। अब ये देखो 30 मल्टीपल है 3 का, 3 से डिवाइड हो रहा है 30। इट मीन्स ये पूरा नंबर जो हमारे पास है 75,684 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसकी लास्ट डिजिट हमारे पास हो 0 और 5। हमारे पास कोई नंबर है और उसकी लास्ट की डिजिट 0 या फिर 5 हो तो वो क्या होगा? डिविजिबल होगा 5 से। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हमारे पास ले लीजिए, ये है
अब इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से हो जाएगा। करके दिखा देती हूँ आपको। 2 5 5 3 जा 15, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया 3, यहाँ सॉरी 2, यहाँ 0, तो ये 5 4 जा 20। ऊपर से हमने कौन सा नंबर लिया 1, ठीक है, ये तो एक ही नंबर हुआ। एक और नंबर ले लेते हैं, 0 ऊपर लगाएंगे तो 5 2 जा 10, और ये 2 यहाँ सब्ट्रैक्शन 5 लिए तो 5 5 जा 25, ये डिवाइड हो गया ना। तो यही रूल कहता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट जो डिजिट है उसमें 0 और 5 आ जाता है तो डिविजिबल हो जाता है 5 से। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर है अगर वो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, यानी 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी उसको भी फॉलो करे और 3 का भी फॉलो करे, तो वो क्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास हम कोई एक बार नंबर ले लेते हैं, उससे करके देखते हैं प्रैक्टिकली, फिर हमारे ये याद हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर है, हम इनका सम करके देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 and 6 18, 18 और 9 27, तो 27। अब देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है, 3 9 से 27 होते हैं, तो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। और इसके लास्ट में 2 है, देन ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये नंबर टोटली जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। क्यों हो जाएगा डिवाइड, हमने रूल बताया कि अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, 2 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जो रूल्स हैं उसको अगर फॉलो कर रहा हो, वो रूल इस पे लागू हो रहा हो, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने प्रैक्टिकली करके देखा है कि इनका सम क्या है 27 आ रहा है, और 27 3 के टेबल में भी आता है, यानी ये 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और इस नंबर के लास्ट में 2 है, देन ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो 2 का वो भी फॉलो कर रहा है, तो ये किससे 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट 2 डिजिट, यानी जो 1s पे हैं और जो 10s पे हैं, ये दोनों डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती हैं, अगर ये दोनों जो डिजिट्स हैं 4 का मल्टीपल है, देन पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो किससे डिविजिबल होगा 4 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, हमारे पास हैं 9 7 8 1 3 2, तो 1s पे इसके क्या हैं 2 और 10s पे हैं 3, तो ये दोनों मिलके क्या बने 32। अब 32 बताओ 4 का डिविजिबल है, 4 का फैक्टर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 32 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 8 जा 32, देन ये पूरा नंबर 4 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 का रूल क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास कोई नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 882। अब लास्ट जो नंबर है इसमें इसको छोड़ देते हैं, तो कितना बचा 88 ले लिया इसको, ठीक है। लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी जो रह गया इस डिजिट में से नंबर में से हमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसका दुगना सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 का दुगना क्या होगा 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है,
तो हमारे पास रहेगा 84। अब ये नंबर देखना है कि 7 का मल्टीपल है, 7 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 84 7 से डिवाइड होता है, 12 7 जा 84 होता है, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 7 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि लास्ट की जो यानी इकाई का अंक छोड़कर, इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या से इकाई के अंक का दुगना घटाने पर बची संख्या, यह जो आंसर हमारे पास आया है 7 से डिवाइड हो जाती है, तो वो क्या होगी, 7 से अगर वो डिवाइड हो जाती है तो क्या होगी, पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 से वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 8। ये रूल क्या कहता है कि जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, हमारे पास है 6 7 9 5 4 1 6। ओके, अब लास्ट में 1s 10s एंड 100, ये 100 तक हमें 3 जो डिजिट है ये लेना है, जो डिजिट्स हैं 1s 10s 100, ये तीनों हमें देखनी है। अब हमने इन तीनों को अलग लिख लेना है, लिख लिया, 416 है, ये चेक कर लो 8 से डिवाइड हो रही है क्या, 8 5 जा 40, 1 रह गया, 6 उतार लिया, हमारे पास 8 2 जा 16 होता है, डिवाइड हो जाती है, तो पूरी ये डिवाइड पूरी हो गई, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स लास्ट 3 डिजिट्स से बना जो नंबर है वो अगर डिवाइड हो जाता है 8 से, इट मीन्स पूरे जो नंबर है, यानी जो सारे इतनी चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट से, यानी कितनी भी डिजिट से बना हो जो नंबर है वो डिविजिबल होता है 8 से। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 का रूल क्या कहता है, वही 3 वाला रूल ये फॉलो करता है कि पूरा कितनी भी डिजिट से नंबर बना हो उस नंबर की सभी डिजिट्स का सम 9 से अगर डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। यही था 3 के अंदर। 3 में भी यही बताया था कि कितना भी डिजिट से बनी कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो डिवाइड अगर उसके सम्स अगर डिवाइड हो जाते हैं 3 से, तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। यही सेम रूल 9 पे होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। हम ले लेते हैं 7 5 4 6 2 3, ठीक है। हम इनका सम करते हैं, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 24 एंड 27, ठीक है। कैसे ऐड करना होता है, 7 में हमें 5 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 6 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है। सारे डिजिट्स हैं ये हमने लिख ली, इनको हमें ऐड करना है। तो 7 में 5 ऐड करते हैं, 12, 12 में 4 ऐड करते हैं, 16, 16 में 6 ऐड करते हैं, 22, 22 में 2 ऐड करते हैं, 24 एंड 24 में 3 ऐड करते हैं, 27। 27 9 का फैक्टर है, 9 3 जा 27। इट मीन्स ये पूरा जो नंबर है ये हमें जो मतलब इतनी डिजिट से बना जो नंबर है ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट रूल आता है डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है 10 का, उसमें क्या है, लास्ट में कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट में अगर 0 है तो वो डिवाइड हो जाएगा 10 से, ठीक है। इसमें कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी आपको पता है कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे कि ये 403 जितना भी लो, इसके लास्ट में अगर 0 आ गया इट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा 10 से, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट रूल आता है डिविजिबिलिटी बाय 11।
इसमें मैं आपको एक नंबर पहले लेके फिर उसको समझाती हूँ। हमारे पास कोई नंबर है, मैं नंबर लिख देती हूँ, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है कि कोई भी दी गई जो संख्या है उसमें इकाई से जब हम बाईं ओर चलने पर सम संख्याओं के अंकों का जब योग कर लेते हैं, सिर्फ सम संख्याओं के अंकों का योग कर लेते हैं, और जो बच गई, जो विषम संख्या बच गई, उसके योग को सम संख्या के योग से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अगर उनका अंतर क्या हो, योग का जो अंतर है 0 हो, तो वह क्या पूर्णतः 0 से मतलब विभक्त तो हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें पहले ये करके बता देती हूँ इसको मैं आपको। यहाँ से लेते हैं तो इसमें पहले देखो सम संख्या कौन सी है, सम छांट लो इनमें से। ये तो देखो डिविजिबल नहीं होगी, इसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी जो है वो बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले जो है वही उसको बताती हूँ। मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास है ये, ठीक है। इसमें देखो विषम संख्या ले लो, ये सम संख्या उनका क्या है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिफरेंस निकालना है उसमें से। तो यहाँ से देखो विषम संख्या ले लेते हैं पहले, 9, क्या लिख देते हैं 9, फिर आता है 0 0, फिर आता है देखो यहाँ से विषम और सम का मतलब कि जैसे ये 1 नंबर पे है ना, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4, ऐसे इसके नंबर दे दो पहले, 5 6 7 8। अब देखो विषम नंबर पे कौन कौन सा है, 1 पे है ये, 2 तो सम आ गई, 3 ये, 4 सम आ गई, 5 9 है, 6 सम आ गई, 7 ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इनका सम और जो रह गई बाकी, यानी हमें ऐसे, ये तो हमने ले लिए एक एक छोड़ के। अब जो ये वाले हैं ना, इनका सम निकालना है, 2 6, यहाँ से देखो ये 7 और ये यहाँ से 6, इनका सम निकालना है, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 9 9 18, 18 और 3 21, इधर देखो 2 6 8, 8 और 7 15 और 6 21, दोनों को डिफरेंस क्या आया 0। इट मीन्स ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से। अब जो नहीं है वो देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, ये नंबर यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, 8 0 1 6 4 5 9 1। हमें क्या है, यहाँ से एक एक नंबर छोड़ के ले लेना है, ठीक है। यहाँ से ले लिया और एक छोड़ के ये वाले जो नंबर रह गए, कोई सा पहले ले लो, लिख देते हैं 9 4 1 और 8। सब्ट्रैक्ट करना है, जो ऊपर वाले उनको कर देते हैं 6 और 0, ठीक है। अब इनमें से देखो 9 और 1 10 हो गई, 10 और 8 18, 18 और 4 22। यहाँ देखो क्या आएगा, 6 6 7 और 5 12, क्या आया 10। 0 तो नहीं आया हमारे पास, तो इसका आंसर क्या है 10 आया। तो जो 0 से आता है वो होता है 11 से डिविजिबल, तो ये 10 है। इट मीन्स ये पूरा नंबर है जो डिविजिबल नहीं होगा 11 से। ओके, समझ आई आपको। क्या है, ऐसे अलग अलग करके लिख लेने हैं, एक एक नंबर छोड़ के लिखना है। मतलब देखो ये क्या है 1 2 3, यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 3 5 7 ये क्या है विषम संख्या पे है, ठीक है। और ये 2 4 6 8 ये क्या है सम है। तो सम और विषम दोनों में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है उनका, ठीक है। तो विषम से सब्ट्रैक्शन, अगर आपको ये लगता हो ना भी ये विषम बड़ी है, तो जैसे बड़ा छोटा देख लो या फिर जैसे भी हो आप निकाल लो उनका डिफरेंस। और डिफरेंस निकालने के बाद यानी ओड नंबर और जो इवन नंबर है उनका डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो 0 आ जाता है तो वो डिविजिबल होगा 11 से। नहीं आता इट मीन्स वो डिविजिबल नहीं होगा 11 से।
ओके, ये हमारा डिविजिबिलिटी जो हमारे रूल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम इस चैप्टर के ऊपर सम्स करेंगे। ओके।